स्वागतम, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ माइंड एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं द्विघात समीकरण के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, आज उनको अपन सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसके अंदर पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस का 4 बराबर 0 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अपने को यह बताना है कि पहले तो इसके अपने को शून्य निकालना है। तो शून्य का अपन किस प्रकार से निकालेंगे, उसके बाद में इसमें यह बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं आपके सामने क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने जो पहले तो आपके पास में जो ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, इसको मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है 2x² प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर होगा 0। ठीक है, उसके बाद में ध्यान दें, यहाँ से अपने को एक का मान निकालना है। एक का मान आपके पास में हो जाएगा 2 और बी का मान आपके पास में हो जाएगा, बी का मान आपके पास में होगा यहाँ से 3 और सी का मान आपके पास में होगा, सी का मान होगा माइनस के 4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, शून्यांकों का योगफल अपने को दे रखा है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का b बटे a लिख सकते हैं। ठीक है, अब b का मान कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 बटे में एक का मान आपके पास में होगा 2। अब आपको ये यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना कि यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो इसमें ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है, आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है कि x² प्लस का x माइनस का b बराबर लिखा हुआ है 0 के मूल हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, यहाँ पर मैं आपके सामने लघुत्तम लूँगा। तो लघुत्तम आपके पास में प्राप्त हुआ अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इसमें भाग देंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस का अल्फा हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो शून्यांकों का योगफल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास में पहले तो यहाँ से क्या करना है, एक का मान निकाल, तो एक का मान आपके पास में हो जाएगा 1, बी का मान भी आपके पास में हो जाएगा 1, सी का मान आपके पास में हो जाएगा माइनस का 2। अब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होगा माइनस का b बटे a होगा। अब b का मान आपके पास में कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 बटे 1 बराबर कितना हुआ, माइनस का 1 हुआ। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो आपके पास में शून्यांकों का ये गुणनफल, इसके लिए फॉर्मूला होगा अचर पद बटे x², या यहाँ पर c बटे a होगा। c का मान आपके पास में कितना, माइनस का 2 बटे में a का मान कितना है 1। यहाँ पर मैंने इसका इसमें भाग दिया तो माइनस का 2 आया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास में होगा कितना आया था, माइनस का 1 आया, माइनस का 1 बटे में। अब यहाँ पर आपके पास में अल्फा इंटू बीटा का मान आया था माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना हुआ 1 बटे 2। अब आपको ऑप्शन में देखना कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस का x माइनस का 1 के मूलों की प्रकृति बतानी है। अब मूलों की प्रकृति अपन किस प्रकार से बताएंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसकी विघटकर अपन निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने जो पहले द्विघात समीकरण उसको लिखूंगा x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास में एक का मान तो होगा 1, बी का मान आपके पास में होगा 1, सी का मान आपके पास में हो जाएगा माइनस का 1, ये तो होगा। अब यहाँ पर आपके पास में जो विभक्तिकर हैं वो आपके पास में क्या है, डी बराबर आपके पास में होगा ये b² माइनस का 4ac। अब बी का मान कितना 1, तो यहाँ लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक का मान आपके पास में 1 इंटू सी का मान आपके पास में माइनस का 1। अब इसको मैं आपके सामने सोल्व करूंगा तो आपके पास में बन जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 को फिर 1 से गुणा करेंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4
बराबर कितना आया 5 आया। अब ये पता है कि 5 का मान आपके पास में 0 से बड़ा होता है। अगर जो 0 से बड़ा होगा मान तो आपके पास में वास्तविक तो होगा और क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न का मतलब असमान होगा। तो यहाँ पर आपके पास में वास्तविक तथा असमान, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास में वियुक्तकर का मान माइनस का बी स्क्वायर 4, ये माइनस नहीं बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल आपके पास में क्या होते हैं, वास्तविक और क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब असमान। तो यहाँ पर आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपको यह बताना है। अब अपने को क्या करना है, इसको सरल करने पर आपको पता चलेगा। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जो द्विघात समीकरण नहीं है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखो, इसका पहला ऑप्शन तो इसमें दे रखा है ए वाला। तो यहाँ पर x प्लस का 1 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है x माइनस का 2। इसको मैं आपके सामने सोल्व करूंगा। तो x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। x को माइनस के 2 से ये गुणा करेंगे, माइनस का 2x होगा। 1 को x से गुणा करेंगे, प्लस का x होगा। और 1 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2। इसको मैं सोल्व करूंगा तो x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का x माइनस का x होगा, माइनस का 2। तो ये तो आपके पास में क्या है, एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये तो आपके पास में द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 हैं। फिर उसके बाद में बी ऑप्शन आपके पास में है 2x स्क्वायर माइनस का 7x बराबर क्या है 0। ये भी आपके पास में द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके अधिकतम घात कितनी है 2। इसी प्रकार से आपके पास में सी ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास में बोला जा रहा है कि x प्लस 3/x बराबर क्या है x स्क्वायर। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पर लघुत्तम लूंगा, आपके पास में आया लघुत्तम x, ये तो आया। उसके बाद में यहाँ पर बन गया आपके पास में x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तब आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x को इससे गुणा करेंगे x स्क्वायर तो x क्यूब बनेगा। तो यह आपके पास में द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से आपके पास में यह है डी ऑप्शन। तो ये आपके पास में x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0। तो ये भी आपके पास में क्या है, द्विघात समीकरण है। इसका मतलब है कि जो आपके पास में ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन होगा। हाँ, इसका आपके पास में अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मतलब होता है व्युत्क्रमी होता है, ठीक है। यहाँ पर का मान आपको निकालना है। तो क्या करना है, पहले तो मैं आपके सामने द्विघात समीकरण लिखूंगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1/3 बराबर क्या लिखूंगा 0। अब यहाँ पर आपके पास में एक का मान तो हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 2 और सी का मान आपके पास में हो जाएगा 1/3। अब विवेचक के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिखूंगा विवेचक के लिए आपके पास में d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा। ये तो होगा। इसके अंदर अपन मान पुट करते हैं। बी का मान आपके पास में कितना 2, तो यहाँ लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक का मान आपके पास में है 3, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू बी का मान आपके पास में कितना 1/3 है। 3 से 3 आपके पास में कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 से 4 फिर गया, कितना बचा 0। ये तो आपके पास में ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। कौन कौन से, अगर आपके पास में विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 से बड़ा 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होगा या असमान होगा। तो आपके पास में वास्तविक तो होंगे और क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्योंकि इसके अधिकतम घात आपके पास में यहाँ पर इसकी एक ही है, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा
और ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर इस सी को अपन सोल्व करेंगे x और x प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर लिखूंगा। तो यहाँ पर आपके पास में x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस का x को 3 से गुणा करेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास में 3x बराबर 0, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या है 0। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो आपके नहीं, यहाँ पर आपके पास में बराबर तो हैं 2, यहाँ पर बराबर हैं 2। अब इसको अपन लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो आप क्या, ये भी क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का व्युत्कर निम्नलिखित में कौन है, तो अपने को बताना है। अब यहाँ पर आपके पास में व्युत्कर के लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होगा। अब आपके पास में यहाँ पर समीकरण है x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, यहाँ से एक का मान निकालेंगे 1, b का मान हो जाएगा 5, सी का मान आपके पास में हो जाएगा 4। इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एक का मान कितना है 1 इंटू सी का मान आपके पास में है 4। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 को 4 से गुना करेंगे 16। ये 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9। आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट, ये आपके पास में राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करना है। अब आपके पास में मूल बराबर हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्युत्कर का मान आपके पास में 0 के बराबर होगा, तभी तो मूल बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगा कि व्युत्कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में समीकरण है x स्क्वायर माइनस का px प्लस का 4 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से अपन मान निकालेंगे तो एक का मान तो आपके पास में हो जाएगा 1, b का मान आपके पास में हो जाएगा माइनस का p हो जाएगा और c का मान आपके पास में हो जाएगा 4, यहाँ से 4 लिख दिया। अब इसके अंदर पर मान पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में b का मान कितना है माइनस का p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक का मान आपके पास में 1 है इंटू सी का मान आपके पास में कितना 4 है बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 4 को 4 से गुना करेंगे 16 बराबर क्या हो गया 0। p स्क्वायर बराबर आपके पास में कितना हो गया 16। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन गया, p बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा रूट का 16, ये प्लस माइनस हो जाएगा और p बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, ये तो होगा। ठीक है, यहाँ अब आपको क्या करना है कि p का मान ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान बताना है। क्या बताना, मूलों का योग आपको बताना है। तो मूलों के योग के लिए आपके पास में ये फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हाँ, मूलों के योग के लिए फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। कहने के मतलब शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x का गुणांक। पहले तो यहाँ आपके पास में जो द्विघात समीकरण उसको लिखूंगा। यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से एक का मान तो हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 2, c का मान आपके पास में हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर आपके पास में मूलों का योग के लिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का b बटे a होगा, ये तो होगा। अब b का मान आपके पास में कितना है 2, तो यहाँ माइनस का 2 बटे एक का मान है 1 का से भाग देंगे तो माइनस का 2। आपको ऑप्शन में देना है कि माइनस का 2 आ रहा है क्या, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण
माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। पहले तो आपके सामने जो द्विघात समीकरण उसको लिखूंगा। माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ पर आपके पास में जो मूलों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होगा, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x का गुणांक। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b बटे a। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, a का मान तो निकालेंगे तो माइनस का 3 होगा, b का मान निकालेंगे तो 4, c का मान निकालेंगे तो 5। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे, b का मान हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 बटे में a का मान लिखेंगे माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 4 बटे 3। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 4 बटे 3 कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। अब मूल बराबर होता है तो आपके पास में कंडीशन क्या होता है कि b² माइनस का 4ac बराबर 0। तो अपने को क्या करना है, p का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास में d बराबर विभक्तकर का मान b² माइनस का 4ac 0 के बराबर होगा। ये तो होगा, या विवेचक लिख दो। विवेचक यहाँ पर मैं आपके सामने ये विभक्त कर लिख देता हूँ, विवेकतकर, जिसको अपन डी द्वारा लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास में b² माइनस का 4ac बराबर 0। अब अपने को क्या करना है, जो आपके पास में जो द्विघात समीकरण दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है कि px² प्लस का 4x प्लस का 3 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से a का मान तो कितना हो जाएगा p, b का मान आपके पास में हो जाएगा 4, c का मान आपके पास में हो जाएगा 3। इसके अंदर मान पुट करेंगे। हाँ, b का मान आपके पास में कितना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद में 4 इंटू a का मान आपके पास में p इंटू c का मान आपके पास में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस यहाँ पर आपके पास में c का मान दे रखा 3, तो यहाँ पर आपको 3 पुट करना है। 3 इंटू नहीं आएगा, बराबर क्या होगा 0। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12p हो जाएगा बराबर 0। अब इसको मैंने इधर इसका पक्षांतर किया तो 16 बराबर क्या हो जाएगा 12p। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में p बराबर कितना हो जाएगा 16 बट्टे 12 हो जाएगा। अब इसके अपन काटाबेटी करेंगे, 4 3 12, 4 चौक 16, कहने का मतलब 4 बट्टे 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 बट्टे 3 ही तो होगा इसका आंसर। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 4 बट्टे 3 कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस का c बराबर 0 की मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो आपके पास में विभक्तकर का मान b² माइनस का 4ac बराबर क्या होता है 0। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो। अब मूल बराबर होता है तो कंडीशन क्या होती है भाई, मूल बराबर होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है आपके पास में b² माइनस का 4ac बराबर कितना होता है 0। मूल बराबर होता है तो इसका आंसर ये b² माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। अब इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो b² बराबर क्या होगा 4ac। अब आपको ऑप्शन में देखना कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण के और अपन एमसीक्यू क्वेश्चन अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।